चंपई के भाजपा में आने पर बोले बाबूलाल, कोई खटपट नहीं है, उत्साह है। घोषणा पत्र के लिए भाजपा ने मांगा सुझाव। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र की समिति का ऐलान कर दिया। इस समिति के अध्यक्ष राजमहल के विधायक अनंत ओझा होंगे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी से चंपई सोरेन के भाजपा में आने को लेकर सवाल किया। बाबूलाल मरांडी ने कल चंपई सोरेन के भाजपा में आने के कार्यक्रम के संबंध में कहा कि कल धुरवा इलाके के शहीद मैदान में वृहद कार्यक्रम होगा। दिल्ली में क्या बात हुई, इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करनी थी, इसी पर बात हुई है। कल के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं। बाबूलाल ने कहा कि घर में कोई नए व्यक्ति आते हैं, खासकर वो जो आंदोलन से जुड़े हैं, तो उत्साह होता है। नाराजगी को लेकर कहा कि कोई खटपट नहीं है। बारिश से उफान पर चाईबासा का हिरनी फॉल। झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना अधिक जताई है, उनमें राज्य के 6 जिले शामिल है। इनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, खरसावा के साथ पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम का इलाका शामिल है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना भी जाहिर की है, जिसे लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के जिलों में होगा। चंपई की जगह रामदास सोरेन होंगे नए मंत्री। घाटशिला से जेएमएम विधायक है, कर लेंगे शपथ। चंपई के बाद पार्टी के दूसरे सीनियर नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के एक दिन के अंदर ही हेमंत कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई है। चंपई सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन नए मंत्री होंगे। वे कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। रामदास सोरेन ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि देर शाम वे रांची के लिए निकलेंगे। बता दें कि चंपई सोरेन के साथ साथ रामदास के भी बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में रामदास ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से झामुमो के विधायक हैं। इसके अलावा वह पूर्वी सिंहभूम से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वह साल 2019 में भी चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी में वह चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उत्पाद सिपाही की दौड़ में 60 से अधिक बेहोश। पलामू के अस्पताल में फर्श पर पड़े हैं। अभ्यर्थी डॉक्टर बोले बेड नहीं, 2 की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती हो रही है। पलामू में भी दौड़ में शामिल होने के लिए न सिर्फ झारखंड से बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं। 3 दिन में 60 से अधिक लोग इस दौड़ में शामिल होने के दौरान बेहोश हो गए। 2 लोग की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। प्रतिभागी दौड़ते दौड़ते रास्ते में गिर गए, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। नौकरी की तलाश में दौड़ने आए अस्पताल की फर्श पर पड़े हैं। कोई दर्द से करार रहा है तो कोई चुपचाप लेटा है। चंपई ने झामुमो छोड़ा, मंत्री और विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार झामुमो छोड़ दी। बुधवार शाम उन्होंने मंत्री, विधायकी और झामुमो की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की जानकारी दी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पत्र लिखकर विधायकी से इस्तीफा दिया। दोनों पत्रों में चंपई ने इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया है। वहीं मंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल
राज्यपाल को भेजा है, लेकिन झामुमो की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से इस्तीफे को लेकर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में अपना दर्द भी बयां किया है। कहा कि पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं जहां वे अपनी पीड़ा बता सकते थे। अब वे 30 अगस्त को रांची में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बोकारो जिला में मौसम साफ, दिन में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार। गुरुवार 29 अगस्त को बोकारो जिला में मौसम साफ है, लेकिन यहां दिन में कभी भी हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री एवं अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार 30 अगस्त को भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। 31 अगस्त शनिवार को भी मौसम इसी तरह का रहेगा। 1 सितंबर रविवार को भी कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। विस्थापितों ने घेरा निदेशक का आवास, कहा बीएसएल को हमने जमीन दी, हमारी समस्या सुनने का समय नहीं देते अधिकारी। विस्थापित अप्रेंटिस संघ बोकारो की इकाई ने बीएसएल के ईडी राजन प्रसाद के आवास का घेराव किया, साथ ही उनके आवास पर धरना पर बैठ गए। अप्रेंटिस संघ के नेताओं ने कहा कि हम लोग जमीन दाता है, हमारे भूमि पर बीएसएल प्लांट विस्थापित हुआ है, लेकिन हमारी समस्या को सुनने का टाइम ईडी द्वारा नहीं दिया जाता है। हमारे साथ वार्ता के लिए 24 तारीख निर्धारित किया गया था, लेकिन हमारे साथ इन्होंने वार्ता नहीं की। संघ के नेताओं ने कहा कि वे अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं, उन्हें आज तक नियोजन नहीं मिला। बीएसएल प्रबंधन तानाशाह हो गया है। यही वजह है सांसद विधायक द्वारा ईडी राजन प्रसाद से आग्रह किया गया था कि वे हम लोगों से मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, लिहाजा हम लोगों को आंदोलन को बाध्य होना पड़ा। नेताओं ने कहा कि जब तक ईडी वार्ता कर समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम उनके आवास पर जमे रहेंगे। इधर सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन ने पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। जमशेदपुर वन प्रमंडल की बड़ी सफलता, तेंदुए की खाल तस्करी में 3 और आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर वन प्रमंडल को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बीते दिनों तेंदुए की खाल की तस्करी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद वन विभाग ने इसी मामले से जुड़े 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जाकिर हुसैन, दिनेश्वर सिंह और विजय यादव शामिल है। वन विभाग की टीम इन तीनों को डाल्टनगंज के बीहड़ इलाकों से पकड़ा है। मंगलवार को वन विभाग ने इस मामले का खुलासा किया। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने जानकारी दी कि पूर्व में वन विभाग ने तेंदुए की खाल के साथ अशोक विश्वकर्मा, श्याम कुजूर, सुरेश कुजूर, राजकुमार और विजय को गिरफ्तार किया था। उनकी जानकारी के आधार पर आरएफओ दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर डाल्टनगंज में छापेमारी कर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर जानवरों को पकड़ने वाले पिंजड़े, हिरन के सींग और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। कोलकाता रेप विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए थे, ऑडियो सामने आए। अस्पताल स्टाफ ने पिता से कहा, बेटी ने सुसाइड कर लिया, जल्दी आइए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया गया था उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को 1 घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। अस्पताल की तरफ से पेरेंट्स को किए गए फोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली में है। हालांकि विक्टिम के पेरेंट्स ने घटना के अगले दिन ही दावा किया था कि अस्पताल में उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट बोला, नेताओं से पूछकर फैसला नहीं सुनाते, सियासी लड़ाई में कोर्ट को ना घसीटे। तेलंगाना सीएम ने कहा था, कविता को बेल भाजपा बीआरएस की डील।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को जमानत दे दी। रेवंत ने इसे बीआरएस और बीजेपी की डील बताया था। इस पर जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने रेवंत रेड्डी के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा, क्या आपने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने रेवंत क्या कहा, उसे पढ़िए। कोर्ट ने कहा, सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। कोर्ट नेताओं से पूछकर फैसले नहीं सुनाती। ऐसे बयान लोगों के मन में आशंका पैदा करते हैं। ममता बोली, डॉक्टर्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उन्हें कभी नहीं धमकाया। उनका प्रोटेस्ट सही है, मुझ पर लगाए जा रहे आरोप गलत। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कभी नहीं धमकाया। ममता ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकाया है, ये सरासर झूठ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता ने बंगाल के उन जूनियर डॉक्टर्स को धमकाया जो 21 दिन से हड़ताल पर है। ये डॉक्टर्स आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में न्याय की मांग कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल में काम के बेहतर माहौल और सुरक्षा पर भी कदम उठाने की मांग की है। असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, सीएम हेमंत बोले। बाल विवाह और काजिज सिस्टम खत्म होगा, अगला टारगेट बहु विवाह पर बैन। असम विधानसभा ने गुरुवार 29 अगस्त को मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्ट्रेशन करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया। इस बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 है। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है। अब हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर बैन लगाना है।